जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका अपने परिवार आरकेडी मोटिवेशनल संजीव में, और मैं हूं संजीव कुमार। आज का हमारा इस वीडियो में सास और बहू की एक सुंदर सी कहानी जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। और ये कहानी जो है वर्णिका भाग 2 के उसी पुस्तक की कहानी है। और इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं और पांचों चैप्टर से आपका बिहार बोर्ड में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 10 नंबर आप बहुत इजी तरीके से ला सकते हैं। बस पांचों कहानी आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा। और इतनी सुंदर सुंदर इतनी प्यारी सी कहानी है, आपको सुनकर मजा ही आ जाएगा। और पहला लेसन जो है यह सास और बहू पे आधारित कहानी है, जो हर घर की ऐसी कहानी है। इसको सुनने में आपको पूरा आनंद आ जाएगा, पूरा आप कहानी में से खो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहले हम लेखक का थोड़ा सा परिचय इसका देते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास जी। और ये कहानी है कन्नड़ भाषा की। कर्नाटक में भाषा जो चलती है उसको कन्नड़ भाषा कहते हैं। देखिए, इस कहानी के लेखक है श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी हुआ था कोलार कर्नाटक में। और अभी तो इनका निधन हो चुका है, लेकिन जब ये जिंदा थे पूरा कन्नड़ भाषा में पूरा फेमस लेखक में एक थे ये। और आपका बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की। और इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किया था V.R. नारायण ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सास और बहू की इस सुंदर सी प्यारी सी कहानी को। देखिए, इस कहानी में पहले तो हम आपको चैप्टर का नाम बता दें, दही वाली मगम्मा। मगम्मा मतलब क्या होता है? जिसे हमारे यहाँ सब्जी बेचने वाली, फल बेचने वाली औरत को क्या कहते हैं? जो बूढ़ी रहती है उसको कहते हैं मामा। सब्जियां कैसे दे लो मामा, ऐसा बोलते हैं ना। उसी टाइप से बेंगलुरु शहर में, कर्नाटक में, वहाँ बोला जाता है मगम्मा। तो दही बेचने वाली मगम्मा। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है बिहार बोर्ड में कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। तो देखिए क्या होता है आगे, सुनिए। और लास्ट में ऐसा दोनों के साथ, सास और बहू के साथ ऐसा होता है कि आपको सुनकर आपको अपनी घर की याद आ जाएगी कि यह हर घर की कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि यह कहानी जितनी सुनने में लग रही है उतने और भी ज़्यादा उत्सुकता वाली कहानी है और मज़ेदार भी कहानी है ये। देखिए, इस कहानी में एक औरत रहती है जिसको मगम्मा कहते हैं। मगम्मा, इसका गांव का नाम है वेंकटपुर, लेकिन ये जो है वेंकटपुर से बेंगलुरु शहर दही बेचने जाया करती है। और जब ये दही बेचने जाया करती है तो इसको हर बार जो है, हर दिन उसी रास्ते से, एक ऐसा रास्ता था जिसको हर दिन इसको आते वक्त और जाते वक्त दोनों वक्त इसको उस रास्ते से गुजरना पड़ता था। और उसमें क्या था, उस रास्ते में एक औरत रहती है जिसको मगम्मा माजी कह के बुलाती है। माजी। मगम्मा उसके यहाँ जाती है। जैसा अक्सर होता यूँ है कि हम भी ऐसा कोई रास्ता होता है जिससे हमको हर दिन होकर के गुजरना पड़ता है। उसी तरीक़े से मगम्मा को हर दिन उस रास्ते से होकर के गुजरना पड़ता था। उस रास्ते में एक औरत रहती थी, उससे मगम्मा की दोस्ती हो जाती है और मगम्मा उसको माजी कह के बुलाती है। मगम्मा बारी पे दही बेचा करती है। बारी होता क्या है? बारी मतलब आप महीनबारी कह सकते हैं। जैसे महीना में पैसे ले जाना और हर दिन दही देना, उसको कहते हैं बारी। जैसे कि दूध में होता है, पूरा महीना दूध दिया जाता है और अंत में जोड़ जाड़ के पैसे लिए जाते हैं उससे, तो ये होता है बारी। तो मगम्मा बारी पे दही बेचा करती है। लेकिन जो औरत रहती है माजी, उसको मगम्मा बस बारी पे नहीं, माजी क्या करती है कि जिस वक्त दही लेती है उसी वक्त पैसा दे देती है, या फिर बाद में
अगले दिन पैसे लौटा देती है। माँ जी बारी पे दही नहीं लिया करती है। अब होता क्या है कि मगम्मा उसके यहाँ बैठा करती थी और दोनों में दोस्ती पूरी गहरी हो जाती है। मगम्मा उसके यहाँ बैठती थी, अपनी दुख सुख की बातें सुनाती थी, पान सुपारी मांग के खाती थी मगम्मा। और मगम्मा का क्या दुख रहेगा, बस यही छोटी सी दुख, माँ जी आज बिल्ली दूध पी गया, आज जो पतीला था उसमें चूहे ने छेद कर दिया, बस इसी सब छोटी छोटी उसका दुख रहता था। अब होता क्या है कि 1 महीना पहले की बात बता रही है माँ जी। देखिए ये कहानी जो है ये हमको सुना रही है माँ जी, लेकिन लेखक जो है ये है श्रीनिवास। जैसे कि आप देखे होंगे KGF मूवी में होता क्या है, एक औरत कहानी सुनाती है ना। उसी टाइप से इसमें भी है क्या कि एक कहानी सुना रही है माँ जी, यानी इसमें कथावाचिका हो गई माँ जी। तो होता क्या है, हर दिन सवेरे सवेरे आवाज लगाया करती, दही लोगी माँ जी। अगर माँ जी को दही लेना होती थी तो दही ले लेती थी अपनी आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद फिर जो एक दिन क्या था, माँ जी छत पे काम कर रही थी, उसका बेटा था, आवाज लगाई मगम्मा, दही लोगी माँ जी। माँ जी तो छत पर थी, उसका बेटा आता है, बोलता हाँ लेंगे, दो, हाथ पसार देता है। मगम्मा गाढ़ी दही निकाल करके उसके हाथ में दे देती है और बोलती है कि जाओ अपनी माँ को बुला कर लाओ, वो दही लेगी। उसके बाद फिर क्या होता है, इतने में आ जाती है माँ जी और फिर मगम्मा बोलती है उससे, माँ जी ये तुम्हारे बेटे हैं? माँ जी कहती हाँ ये मेरे बेटे हैं। कहता है कि सारे गुण, इसके सारे गुण तुम्हारे जैसे मिलते हैं, बड़ा हीरा जैसा बेटा पैदा किया है, सोने जैसा। लेकिन इन सब से भी क्या माँ जी, अभी तो माँ जी माँ कह के आपके पीछे घूमता फिरता है, लेकिन फिर बाद में जब इसकी शादी हो जाएगी तो इसको याद भी नहीं रहेगा कि माँ जिंदा भी है या मर गई। तो फिर इतने में बोलती है माँ जी, क्या हो गया मगम्मा आज तुमको, क्यों ये बहकी बहकी सी बातें कर रही है? तुम्हारे बेटे ने क्या तुम्हारी बात नहीं मानी? इस पर बोलती है कि हाँ माँ जी बात ही कुछ ऐसा है। बोलता है जब पति था तो एक धोती भी नहीं नसीब, और जो साड़ी मेरे नसीब में नहीं था, और वो तो किसी और के चक्कर में था, मतलब पति जो इसको मानता नहीं था वो किसी और के चक्कर में था। और जब बेटा को इतना पढ़ा लिखा दिया, इतना बड़ा कर दिया, तो बेटे भी बात नहीं सुनते। तो फिर जो है ये कहते हैं मेरे नसीब में जो है पता नहीं क्या क्या लिखा है माँ जी, पर आपको एक बात कहती हूँ माँ जी, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब घर आए तो कपड़े लत्ते अच्छे अच्छे पहना करिए, और मर्दों का मन जो है बड़ा चंचल होता है, उसकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहना कीजिए, फूल इत्र लगाया कीजिए माँ जी। और काम धंधों के लिए ये साड़ी तो ठीक है, लेकिन शाम के वक्त अच्छा सा कपड़ा पहना करिए। इसको जरा सी हंसी आ गई, फिर माँ जी को हंसी आ गई, तो बोलती है ये सोचते कितनी अनुभव की बातें कर रही है मगम्मा। फिर जो है कहती है मगम्मा कि देखिए माँ जी, औरत के लिए मर्दों को वश में रखने के लिए 4-5 गुण हैं, और वो एक तो है, कुछ लोग कहते हैं टोना टुटका, कुछ लोग कहते हैं जड़ी बूटी खिला दो, और कहावत भी है कि दवा करने से तो मसा नहीं जगता है, दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए माँ जी। और ये सब बहकी बहकी सी बातें हैं, अगर उसको बस में रखना है तो उसको जो है कुछ स्वाद का बनाकर खिला दीजिए माँ जी, और आंखों को तृप्त करने के लिए कपड़े लत्ते अच्छा पहना करिए। इससे माँ जी हंसने लगी और फिर बोलती है
कि जो भी घर का चीज हो वो एक बार मंगवा लिया करिए माँ जी, बार बार मत मंगवाइए, और पैसे जोड़ कर रखिए और जब जरूरत हो उसको दे दिया करिए। फिर बोलती है मगम्मा कि घर वाला जो है वो कुत्तों की तरह होती है माँ जी। अगर जो है घर में ऐसा करे